ओके, सो यहाँ पे जितने भी हमारे पास हैंगआउट से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, ऑडियंस हैं, तो मैं सबको बता देता हूँ कि हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में ना स्ट्रगल होता है, इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन होता है और कुछ सक्सेस स्टोरीज भी होती है। तो आप चाहे ऑडियंस हो या आर्टिस्ट हो, आपके लाइफ में भी ऐसे फेजेस आए होंगे। तो ऐसे फेजेस यहाँ पे हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म में आप ये चार स्टोरीज को आप नरेट करके आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों को देख करके कोई आर्टिस्ट इंस्पायर हो सकता है, आप ही डांसर्स को देख करके कोई डांसर इंस्पायर होकर के वो डांस परफॉर्म कर सकता है, आप ही पोएट्री वाले होकर के आपको भी देख करके कोई लिख सकता है। तो ऐसे स्टोरीज को आपके पास है, हमारे पास, तो हमारे प्लेटफॉर्म में लेकर के आइए और अपनी स्टोरीज को शेयर कीजिए और यहाँ पे बताइए कि ये स्टोरीज कितने मायने रखते हैं, ताकि आपसे दूसरे लोग सीख सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास किंशु भाई है जो अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे। तो मैं उनको देता हूँ, वो क्या स्टोरीज बताएंगे, आप उनसे सुनिए उनकी जुबानी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम किंशु है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उनको आज बता दें। तो स्टोरी क्या होता है कि मतलब लाइफ जो है वो बहुत सारे स्टोरीज आपकी लाइफ में होते रहता है और उस डॉट को आप कनेक्ट कीजिएगा तो आपको एक बड़े अच्छे फ्रेम में आपको पूरा समरी मिल जाएगा। तो मेरा बेसिक प्रॉब्लम मतलब बचपन से ये था कि मेरा एज ना मतलब वो दिखता नहीं है चेहरा से, और ना एज मेरा है। तो हम डीएवी में थे तो ना बहुत मेरा हाइट बहुत कम था, मतलब हाइट ऐसा था कि 6th क्लास का बच्चा बाबू बोल के चले जाता, तब 10th में थे। तो वो मजाक तक ठीक था, बट जब वो बुलिंग का जो फॉर्म हो गया ना, तो उस टाइम में बहुत मतलब हम पूरा 9th 10th स्कूल नहीं गए। और वो मतलब एक डर हमेशा कि जाएंगे तो कोई हमको अंडरस्टिमेट ही करेगा, कोई तो कुछ बोलेगा नहीं, सर लोग भी बहुत जवाब देते छोटू है छोटू। तो वो बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट था। तो उस टाइम में ऐसा था कि जैसे स्टेज पे जाना होता था कोई थॉट बोलने के लिए, कुछ बोलने के लिए, उस टाइम स्कूल ही नहीं जाते थे, वो स्टेज फियर था। और आज विश्वास नहीं होगा हम कहाँ बैठ के हम कितना फ्रैंक हैं आप लोगों से और हम क्या नहीं करते। तो उस टाइम में हम वो मन में सोच के रखे थे कि एक दिन तो आएगा ना, एक दिन तो आएगा कि जब मेरे पाले में गेंद होगा, तो उस टाइम हम तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो उस टाइम में हम वो रहेंगे जो हम हैं एक्चुअल में। और वो था ना कि हम बहुत इंट्रोवर्ट भी थे पहले। तो फिर वो धीरे धीरे लाइफ होते बहुत लोग बहुत सारे बातें बोले। तो उस टाइम में मतलब एक था हादसा हुआ था, तो किसी ने हमको कहा था कि तुम्हारा कोई कैरियर नहीं है और तुम पहले कुछ बन जाओ तब मेरे पास आना। तो ये स्टेटमेंट है वो बहुत हिट किया था। तो उस टाइम भी था। फिर धीरे धीरे करके परिवार में था कि जैसे हम लिखते थे तो सब लोग बोलता था कि अच्छा इसको तो जरूर लड़की का चक्कर होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये वो दिल। बट जो फैक्ट है कि एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमको आज तक कभी हम प्राइज वाइज नहीं जीते। हम स्कूल का कोई मतलब होता है ना स्कूल का कोई बॉय जिसको सब पहचानता है या कुछ, हम ऐसा कुछ नहीं थे। हम जो टीचर हमको रोज मारता था, हम मार्कशीट लेने के लिए गए, साला बोलता है कि तुम कब थे इसमें, तो तुम आते ही नहीं थे, कहाँ थे तुम बताओ। अब वैसा वाला कंडीशन था। तो वैसा कुछ था नहीं। तो फिर जो है टाइम आगे बढ़ते फिर हम जो स्टेज पे हम गए और हम जीते। तो एकमात्र हम जीते आज तक कुछ भी। तो उसमें वो हम जो पोइट्री बोले थे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे था, और वो हम कभी उस टाइम हम सिंगल थे और वो वाला पोइट्री हम वहाँ बोले और वो जीत गए। मैं अपने फ्रेंड को भेजे कि देखो भाई हम लिखे हैं, तुम लोग का तो आइडिया नहीं चल रहा है। तो उसका मैसेज आया, गर्लफ्रेंड का स्क्रीनशॉट भेजा कि अरे वो बोल रही है कि यार ये कौन लिखा है, तो हमारी स्टोरी है। हम बोले भाई हमको नहीं पता, हम तो सिंगल है। तो तब हमको पता चला कि हम मेरे में कुछ टैलेंट है, हम आर्टिकुलेट हम कर सकते हैं अपने आप को। तो वो चीज़ था। और फिर धीरे धीरे करके फिर दादी माँ का डेथ भी हो गया, फिर बहुत कुछ वो हिट किया, तो फिर हम वो कंटिन्यू किए। तो बीच में ना एक जावेद अख्तर साहब हैं, सब जानते होंगे। बहुत लोग उनको पसंद करते हैं और काफी लोग उनको नापसंद करते हैं। तो बट मेरा मानना है कि उनके जैसा इंसान को इंडिया में वो बहुत इज्जत मिलना चाहिए जो कि उनको मिला नहीं। तो उनका एक शेर है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। तो ये शेर
आपको हम बता रहे हैं, पहला बार जो ओपन माइक में परफॉर्म किए थे दरभंगा में, तो उस टाइम में बस हमको थोड़ा उस ओपन माइक का भी स्टोरी था कि वहाँ पे माइक ही ओपन था, माइक ही नहीं था। तो वो था, वो एक पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बाद जब हम परफॉर्म करने गए ना, तो हम ये शेयर पढ़े, मतलब उसके बाद लिटरली आप अगर इसको गहराई से सोचिएगा ना, आपके मन से सारा फियर हट जाएगा। क्या होगा, हम यहाँ आए हैं, हम लड़खड़ा जाएंगे, आप हम पे हंस दीजिएगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं ना होगा। हम हो सकता है कि हम नहीं बोल पाए, हम भूल जाएं अपना लाइफ, उससे ज्यादा कुछ होगा, कुछ नहीं, मर नहीं ना जाएंगे, जो है। आप उस चीज को कंटिन्यू कीजिए, आप खुद बनिए ना जो भी हैं। और फिर जब हम लिखना शुरू किए तो एक अंदर से, सबके अंदर एक गट फीलिंग होता होगा, जैसे आप कहीं जाते होंगे, आपके अंदर एक गट फीलिंग आता होगा, अंदर से एक आवाज आता होगा कि ये चीज सही नहीं है। तो मेरे साथ बचपन से ऐसा ही था कि किसी बहुत सारी चीजों, जैसे अनटचेबिलिटी है, तो वो चीज को बचपन से, इसको आप कोई लॉजिकली आप डिफाइन कीजिए नहीं कीजिए, आप इसको डिफेंड कीजिए नहीं कीजिए, आपके मन में ये बात है कि ये तो गलत चीज है, ये चीज तो ये गलत है। आप उसको बाद में देखिएगा कि इसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, गलत क्यों है, सही क्यों है, लेकिन आपको पता है कि गलत है। तो फिर जब हम लिखना शुरू किए, तो फिर अब होता है कि लिखना शुरू किए तो आप सच झूठ जो है ना आप बोल सकते हैं, आप लिखने टाइम में ना आप लिख नहीं पाइएगा, लिखना बहुत मुश्किल है, झूठ आप लिख नहीं पाइएगा। तो फिर हम बहुत सारा चीज, किसी हमको बहुत रिलेशन खराब हुआ, बहुत सारा चीज को अपोज किए, बहुत सारा कुछ लिखे पॉलिटिक्स में, ये वो जैसा, तो वो चीज हुआ। तो फिर भी हम अभी कंटिन्यू कर ही रहे हैं और देख ही रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक स्टोरी बस हम यही सम अप करके बोलना चाहते हैं कि गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, और ये चीज हमेशा याद रखिए कि आप अगर हार भी जाते हैं ना, तो आप सीखिएगा, आप हारिएगा नहीं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो थैंक यू, अगर अच्छा लगा होगा या नहीं अच्छा लगा, ठीक है। तो ये उसी पे है कि एक, चलिए अब शुरुआत करते हैं कि कुछ माहौल थोड़ा फनी करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग दोस्त हैं, कोई दो दोस्त हैं, तो एक ही लड़की पे है आप लोग का, तो मतलब वो क्या रहा है कि आपका फ्रेंड जो है वो उस पे जा रहा है और वो जो है वो आप पे आ रही है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है, हाँ, तो आप जो है वो उस लड़की से बात कर रहे हैं कि ये सच है तेरी आंखों में प्यार देखता था, ये सच है तेरी आंखों में प्यार देखता था, फिर तेरी जीत या अपनी हार देखता था। ये सच है तेरी आंखों में प्यार देखता था, फिर तेरी जीत या अपनी हार देखता था, लेकिन तुझे पा लेना मुमकिन ही ना हो सका क्योंकि तू तो वो थी जिसको मेरा एक यार देखता था। लेकिन तुझे पा लेना मुमकिन ही ना हो सका क्योंकि तू तो वो थी जिसको मेरा एक यार देखता था। तू ही बता उसे किस हिम्मत से कहता ये सब, तू ही बता उसे किस हिम्मत से कहता ये सब, वो मुझ में ही तो सारे आसार देखता था। समझ रहे हैं, मतलब वो हमसे ही सोचा तो सेटिंग लगवा देंगे, तो वो मुझ में ही सारे आसार देखता था। वो रोज रात को कहता आज मर रहा हूँ, वो रोज रात को कहता आज मर रहा हूँ, मैं रोज सुबह उठ के अखबार देखता था। वो रोज रात को कहता आज मर रहा हूँ, मैं रोज सुबह उठकर अखबार देखता था, फिर ऐसा भी हुआ मैं तुझको यूं देखता था। लड़की को बोल रहे हैं, फिर ऐसा भी हुआ मैं तुझको यूं देखता था जैसे सुई को कोई बीमार देखता था, क्योंकि इतना डर था हमको तुमसे। कि फिर ऐसा भी हुआ कि मैं तुझको यूं देखता था जैसे सुई को कोई बीमार देखता था। मैं देख के तुझे शायर बन गया बहुत है, मैं देख के तुझे शायर बन गया बहुत है, लेकिन वो तुझको सच में बेकार देखता था, लेकिन वो तुझको सच में बेकार देखता था। मैं यार को कैसे दगा देता किंशु बता, मैं यार को कैसे दगा देता किंशु बता, वो रोता था जब मुझे बीमार देखता था, वो रोता था जब मुझे बीमार देखता था। ये सच है तेरी आंखों में प्यार देखता था, फिर तेरी जीत या अपनी हार देखता था। तो ये एक नज़ल था, और ये कुछ एक आध पोएट्री और कर देते हैं कि इसमें ये सुनिएगा कि मशहूर हैं सब लोग यहाँ मुझसे ज्यादा, ये हर आर्टिस्ट रिलेट कर सकता है। मशहूर हैं सब लोग यहाँ मुझसे ज्यादा, कोई बदनसीब है कहाँ मुझसे ज्यादा। मशहूर हैं सब लोग यहाँ मुझसे ज्यादा, कोई बदनसीब है कहाँ मुझसे ज्यादा।
एक पत्ते की छांव भी मिलती नहीं मुझे, एक पत्ते की छांव भी मिलती नहीं मुझे, चींटियों के पास है आसमां मुझसे ज्यादा, चींटियों के पास है आसमां मुझसे ज्यादा। इंसान की फितरत मैं ही ना समझा क्या, इंसान की फितरत मैं ही ना समझा क्या, जिससे मिलो है बेईमान मुझसे ज्यादा, जिससे मिलो है बेईमान मुझसे ज्यादा। हर सुबह भीगे तकिए को पकड़ के, सुनिएगा, हर सुबह भीगे तकिए को पकड़ के रोती है मेरी माँ मुझसे ज्यादा, हर सुबह भीगे तकिए को पकड़ के रोती है मेरी माँ मुझसे ज्यादा। ऐ खुदा बता तुझे आखिर चाहिए क्या, ऐ खुदा बता तुझे आखिर चाहिए क्या, कौन करता है दुआ मुझसे ज्यादा, कौन करता है दुआ मुझसे ज्यादा। जला हूँ रकीबों को देखकर इस कदर की, रकीब का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, लवर्स लवर। तो जला हूँ रकीबों को देखकर इतना की, क्या जला होगा कोई शमा मुझसे ज्यादा, क्या जला होगा कोई शमा मुझसे ज्यादा। मशहूर है सब लोग यहाँ मुझसे ज्यादा, कोई बदनसीब है कहाँ मुझसे ज्यादा। और एक लास्ट है पोएट्री, इसका हम करते हैं कि ये आप जो ब्रेकअप हुआ होगा सबका, किसका किसका ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर? अरे शर्माना नहीं, मेरा भी हुआ है, हाथ उठा देते हैं। चलो ठीक। कैमरा में दिखा नहीं, सुभाष भाई कैमरा में दिखना चाहिए। अब हाथ उठाइए, अब देखते हैं, हाथ उठाइए। हाँ, ये होता है कॉन्फिडेंस। राइज योर हैंड्स। तभी तो तारीफ करने बैठे हैं। बस बस Zoom कर लीजिए, बस zoom कर लीजिए। बस। तो मेरा तो ये स्टोरी था कि मतलब ऐसा था कि पहले तो समझ में नहीं आया, जैसा रोहित का हाल था, समझ में तो नहीं आया, लेकिन हाँ बात ये था कि मतलब बस क्वेश्चन है क्या? 2-3 दलील था उसका कि हमको फ्यूचर पे ध्यान देना है, और दूसरा था कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो ही होता है। तो अब सुनिए उसके कि उसने कहा आंखों में उसके ख्वाब बहुत थे, मतलब उसने कहा आंखों में उसके ख्वाब बहुत थे, उसके इस झूठ के लिए मेरे पास जवाब बहुत थे। ठीक है? उसने कहा आंखों में उसके ख्वाब बहुत थे, उसके उस झूठ के लिए मेरे पास जवाब बहुत थे। इश्क था तो जान लिया था हजारों चेहरों को उसके, गौर से सुनिएगा, इश्क था तो जान लिया था हजारों चेहरों को उसके, पर जान न सका कि हर चेहरे पर नकाब बहुत थे। इश्क था तो जान लिया था हजार चेहरों को उसके, पर जान न सका कि हर चेहरे पर नकाब बहुत थे। रोता दिल जब उससे पूछा जुदाई की वजह, रोता दिल जब उससे पूछा जुदाई की वजह। यहाँ पे एक वर्ड है अजाब, अजाब मतलब दुख पीड़ा तो होता है। तो रोता दिल जब उससे पूछा जुदाई की वजह, रोकर कहा उसने मेरे इश्क में अजाब बहुत थे, रोकर उसने कहा कि मेरे इश्क में अजाब बहुत थे। और आखिरी शेर देखिएगा कि हमारी सोहबत में उसने कभी आसमां नहीं देखा, हमारी सोहबत में उसने कभी आसमां नहीं देखा, अरे किस किस को देखती उसके तो महताब बहुत थे, अरे किस किस को देखती उसके तो महताब बहुत थे। उसने कहा आंखों में उसके ख्वाब बहुत थे, उसके उस झूठ के लिए मेरे पास जवाब बहुत थे। शुक्रिया।